नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुन मेरे भाई में। दोस्तों, मेरे 2 चैनल्स हैं, एक सुन मेरे भाई और दूसरा सुन मेरी बहना। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ज़रिए कभी आपके सामने कुछ काम की जानकारियाँ पेश करूँ, तो कभी मनोरंजक जानकारियाँ पेश करूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेब सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ। इस वेब सीरीज़ के आजकल सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े चर्चे हो रहे हैं। इसके 2 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं और लोग बड़ी बेसब्री से इसके तीसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम। इसमें एक बाबा के धार्मिक व्यभिचार के बारे में दिखाया गया है। ये कहानी है एक आश्रम के संचालक बाबा की, जो धर्म की आड़ में गलत कार्य करता है। कई सारे और पात्र भी हैं जो कहानी को आगे लेकर जाते हैं, जैसे कि 2 पुलिस अधिकारी, उसकी एक डॉक्टर फ्रेंड, लड़की का दोस्त, 2 नेता, आदि-आदि। दोस्तों, मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि हमें आम तौर पर किसी दूसरे धर्म के संत या धर्मगुरु की कोई ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं देखने को मिलती, जैसा कि इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। कुछ लोग धर्म की आड़ में व्यभिचार करते हैं और ये सब कुछ दूसरे धर्मों में भी होता होगा, मगर हमें कभी उनकी कहानियाँ नहीं दिखाई जाती हैं। खैर, वापस मेन टॉपिक पर लौटते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बाबा खुद और उनका एक शिष्य। एक कुश्ती लड़ने वाली लड़की, उसका भाई, उसकी भाभी और परिवार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज भी भारत के कई इलाकों में ऊंची जाति, नीची जाति जैसी बातें होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना में बाबा निचली जाति के किसी आयोजन में उनका साथ देता है, जिससे अभिभूत होकर लड़की बाबा के सेवाभावी रूप की तरफ आकर्षित हो बाबा के आश्रम में रहने लगती है। कुछ समय बाद उसका भाई भी माता-पिता के विरोध के बावजूद आश्रम में रहने लगता है। बाबा द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भाई की शादी एक समाज की सताई हुई लड़की से कर दी जाती है। एक दिन बाबा की उस पर नजर पड़ती है और अपने अय्याश स्वभाव के चलते बाबा उस भाभी की तरफ आकर्षित हो जाता है। कुछ समय बाद बाबा धोखे से भाई का ऑपरेशन करके उसे नपुंसक बना देता है और अपने राह से हटाने के लिए दूर दराज किसी अच्छी जगह नौकरी पर लगवा देता है और पीछे उसकी बीवी को नशे वाला लड्डू खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। बाबा ने इतनी होशियारी से जाल बुना हुआ होता है कि भाभी चाह कर भी उसमें से निकल नहीं पाती है। भाभी को जाल में फंसाने के बाद बाबा की नजर पड़ती है लड़की पर और वो एक बार फिर जाल फैलाकर लड़की को भी उसी तरह फंसाकर वही सब कुछ करता है जो उसकी भाभी के साथ कर चुका होता है। अपनी आंखों से बाबा की सच्चाई देखने के बाद जब लड़की का असलियत से सामना होता है तो वो विद्रोह पर उतर आती है। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो आश्रम से तो निकल आती है, मगर उसका भाई और भाभी अभी भी बाबा के चुंगल में ही फंसे हुए होते हैं। अब तक के टेलीकास्ट हो चुके दोनों पार्टों में यहाँ तक की कहानी बताई जा चुकी है। पहले पार्ट के धमाकेदार प्रदर्शन की वजह से इसके निर्देशक प्रकाश झा ने इसका दूसरा भी पार्ट बनाया है, जो कि पहले पार्ट की तरह ही बड़ा पसंद किया गया। अब लोगों को इंतजार है इसके तीसरे पार्ट के आने का। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी और क्या मोड़ लेती है। क्या यह कहानी तीसरे पार्ट में ही खत्म हो जाएगी या लोगों को एक बार फिर चौथे पार्ट का इंतजार करना होगा। खैर, यह तो हमें कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं तीसरे पार्ट के रिलीज होने में। जल्दी ही तीसरा पार्ट हमारे सामने होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके सामने एक बार फिर कुछ नया लेकर आऊं। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।